ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। चलिए, हम लोग ने 21 तक पढ़ा था, तो आज 22 पढ़ देना, 23, 24 का पूरा अर्थ पढ़ना, 24 का। अच्छा, 22 पढ़ना, 23 और 24 का पूरा अर्थ। हाँ। आज हम लोग जैसे मैं बता रही सबको, आज हम लोग कोशिश कर करके 32 तक फिनिश करेंगे और कल ये पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा और परसों सैटरडे को क्वेश्चन आंसर सेशंस होंगे। तो कुछ क्वेश्चंस मुझे इशू जी से बहुत अच्छे क्वेश्चंस आए थे, तो उनको मैंने रिप्लाई किया है, बट वो क्वेश्चंस लूंगी। आपके भी कुछ क्वेश्चंस होंगे तो लिख देना ग्रुप पे या पर्सनली, जैसे भी है, हम लोग सैटरडे को उसको उन क्वेश्चंस को रिप्लाई करेंगे। ठीक है, तो सैटरडे इज अ क्वेश्चन आंसर सेशन। चलिए अब शुरू करते हैं। सविता। नामे पार्थस्ते कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानवतावम् अवाप्तव्यवर्तम् एव च कर्मणि। हे प्रथापुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है। न मुझे किसी वस्तु का अभाव है और न आवश्यकता ही है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। इसका तात्पर्य नहीं पढ़ना ना? सॉरी, नहीं पढ़ना, तात्पर्य नहीं पढ़ना, बस सिर्फ 24 का तात्पर्य, सिर्फ 24 का तात्पर्य, सिर्फ 24। यदि हम अहम नावर्तेभ्यं जातु कर्मण्डे अतीन्द्रियता मम वर्त अनुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक ना करूं तो हे पार्थ, यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे। उत्सीदेयुः इमे लोकाः न कुर्याम कर्म चेत अहम संकरस्य च कर्ताशाम उपहन्या इमा प्रजा। यदि मैं नियत कर्म ना करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएं, तब मैं अवांछित जन समुदाय वर्ण संकर को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। तात्पर्य, वर्ण संकर अवांछित जन समुदाय है जो सामान्य समाज की शांति को भंग करता है। इस सामाजिक अशांति को रोकने के लिए अनेक विधि विधान है जिनके द्वारा स्वतः ही जनता आध्यात्मिक प्रगति के लिए शांत तथा सुव्यवस्थित हो जाती है। जब भगवान कृष्ण अवतरित होते हैं तो स्वाभाविक है कि वे ऐसे महत्वपूर्ण कार्यों की प्रतिष्ठा
तथा अनिवार्यता बनाए रखने के लिए इन विधि विधानों के अनुसार आचरण करते हैं। भगवान समस्त जीवों के पिता हैं और यदि ये जीव पथभ्रष्ट हो जाए तो अप्रत्यक्ष रूप में यह उत्तरदायित्व उन्हीं का है। अतः जब भी विधि विधानों का अनादर होता है तो भगवान स्वयं समाज को सुधारने के लिए अवतरित होते हैं। किंतु हमें ध्यान देना होगा कि यद्यपि हमें भगवान के पद चिन्हों का अनुसरण करना है तो भी हम उनका अनुकरण नहीं कर सकते। अनुसरण और अनुकरण एक से नहीं होते हैं। हम गोवर्धन पर्वत उठाकर भगवान का अनुकरण नहीं कर सकते जैसा कि भगवान ने अपने वाल काल में किया था। ऐसा कर पाना किसी मनुष्य के लिए संभव नहीं है। हमें उनके उपदेशों का पालन करना चाहिए किंतु किसी भी समय हमें उनका अनुकरण नहीं करना है। श्रीमद् भागवत इसकी पुष्टि की गई है। नैत समाचारिन जातु मनसापि हनीश्वरः विनश्यात्म चरण मोढ़ा याद थारु रुद्रो भी धजम विषम ईश्वराणां वचः सत्यम तथेव चरितम कंचित। विचित है या किंचित है? क्वचित क्वचित तथैव चरितम क्वचित क्वचित है। तेषां यतत स्ववचो युक्तं बुद्धिमास्ततत् समाचरेते। मनुष्य को भगवान तथा उनके द्वारा शक्ति प्रदत्त सेवकों के उपदेशों का मात्र पालन करना चाहिए। उनके उपदेश हमारे लिए अच्छे हैं और कोई भी बुद्धिमान पुरुष बताई गई विधि से उनकी कार्यान्वित करेगा। फिर भी मनुष्य को सावधान रहना चाहिए कि वह उनके कार्यों का अनुकरण ना करे। उसे शिव जी के अनुकरण में विष का समुद्र नहीं पी लेना चाहिए। हमें सदैव ईश्वर की या सूर्य तथा चंद्रमा की गतियों को वास्तव में नियंत्रित कर सकने वालों की स्थिति को श्रेष्ठ मानना चाहिए। ऐसी शक्ति के बिना कोई भी सर्वशक्तिमान ईश्वरों का अनुकरण नहीं कर सकता। शिव जी ने सागर तक के विष का पान कर लिया, किंतु यदि कोई सामान्य व्यक्ति विष की एक बूंद भी पीने का यत्न करेगा तो वह मर जाएगा। शिव जी के अनेक छद भक्त हैं जो गांजा तथा ऐसी ही अन्य मादक वस्तुओं का सेवन करते रहते हैं, किंतु वे यह भूल जाते हैं कि इस प्रकार शिव जी का अनुकरण करके भी अपनी मृत्यु को निकट बुला रहे हैं। इसी प्रकार भगवान कृष्ण के भी अनेक छद भक्त हैं जो भगवान की रास लीला या प्रेम नृत्य का अनुकरण करना चाहते हैं, किंतु यह भूल जाते हैं कि वे गोवर्धन पर्वत को धारण नहीं कर सकते। अतः सबसे अच्छा तो यही होगा कि लोग शक्तिमान का अनुकरण ना करके केवल उनके उपदेशों का पालन करें, ना ही बिना योग्यता के किसी को उनका स्थान ग्रहण करने का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसे अनेक ईश्वर के अवतार हैं जिनमें भगवान की शक्ति नहीं होती है। चलिए हम लोग कर्मयोग पर चर्चा कर रहे हैं। आप लोगों को एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कर देते हैं क्योंकि एक हफ्ता हो जाता है क्लास को, तो रिवीजन बहुत जरूरी है और जितनी बार हम रिवीजन करते हैं उतने ही हमारी जो बोलते हैं ना नॉलेज और स्ट्रांग हो जाती है, इसलिए रिवीजन वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, आप लोग को स्मरण होगा अर्जुन ने पूछा था मैं क्या करूं। आप एक तरफ तो बुद्धि योग की बात करते हैं जिससे ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त किया जा सकता है, और दूसरी तरफ आप मुझसे कहते हैं कि तुम ये युद्ध करो। तो आप सही तरीके से बताइए कि मुझे क्या करना है, मुझे युद्ध करना है या मुझे बुद्धि योग के द्वारा अपने मन को नियंत्रित करके उस ब्रह्मी स्थिति पर ध्यान करना है। तो ये आप मुझे बताइए। तब भगवान बोलते गए, भगवान ने शुरू किया। भगवान ने जैसा नॉर्मल आदमी सुनना चाहता है वैसे शुरू किया। देखो, भगवान उस समय साकार रूप में प्रकट थे। जिस भगवान को ये चीज मनन करने योग्य है। मैं बार बार इस चीज को रिपीट करती हूँ कि आपके चित्त में ये बैठ जाए। जिस भगवान को आप ढूंढ रहे हैं, आप सोच समझने की कोशिश कर रहे हैं, उस भगवान का एक नाम है अधोक्षज। अधोक्षज का अर्थ होता है जो पकड़ में ना आए, जो कभी जिसकी गति नीचे आती ही नहीं है, वो आप उसको पकड़ ही नहीं सकते हो, जो हमारे इंद्रियों के बियॉन्ड है। ऐसा ये भगवान जिसको आप पकड़ नहीं सकते, लेकिन वो भगवान वो अधोक्षज बनकर के एक लीला करते हैं। क्या लीला है?
वो जब हम भागवतम पढ़ते हैं तो उसमें आता है, एक कार्ट के नीचे, कार्ट शकटासुर उनको आकर के अटैक करने लगता है, वो कार्ट होता है, कार्ट के ऊपर, कार्ट मतलब भाजी की जो कार्ट होती है ना, कार्ट, फ्रूट कार्ट, ऐसे उसको शकट कहते हैं। तो उसके नीचे जो भगवान बैठे हुए हैं उनको अधोक्षज एक नाम और है उनका। तो जिस भगवान को आप पकड़ नहीं सकते वो अधोक्षज भगवान, वो एक लीला करके भी अधोक्षज वही नाम है, दोनों एक निराकार रूप है, एक साकार रूप है। ये बात रिपीट करूंगी अगेन एंड अगेन कि जिस भगवान को तुम ढूंढ रहे हो वेदों के द्वारा या ज्ञान मार्ग के द्वारा, लॉजिकल, एनालिटिकल, सब जो भी आपके पास है रिसोर्सेस, उसको यूज करके जिस भगवान को आप ढूंढ रहे हैं वो भगवान जो इंद्रियातीत है, मतलब बियॉन्ड योर सेंसेस, वो भगवान बहुत कृपा करके, बहुत दयालु बन करके, भगवान साकार रूप में प्रकट होकर के अपने मुख से वही वेद का सार दे रहे हैं। और क्या कर रहे हैं इस समय? कौन से, कोई ऐसे ऐसे भगवान नहीं है इस समय, वो इतने हम्बल होकर के अर्जुन का रथ हाँक रहे हैं। ये सोच सकते हैं, और क्यों नहीं हाँके? भगवान सबके परम मित्र है। हम भगवान को ढूंढने की जो प्रयास कर रहे हैं, हमें लगता है भगवान कहीं दूर बैठा है इसलिए, लेकिन वो भगवान बोल रहा है मैं तुम्हारा अपना हूं, तुम्हारे जैसा हूं, तुम जो मुझे बोल दो मैं करूंगा, मैं तुमसे वैसा ही प्रेम करता हूं, तुम मेरे अपने हो। अर्जुन कहता है रथ को ले चलो बीच रास्ते में, बीच में है? तो भगवान लेकर के जाते हैं रथ को कहने के लिए। तो ऐसा हम लोग जब पढ़ते हैं तो बार बार हमें क्या लगता है, अच्छा अर्जुन एक है, कृष्ण एक है, और हम भूल जाते हैं कि ये कृष्ण, यही अजन्मा जिसको आप ढूंढ रहे हैं, जो कभी जन्म नहीं लेते, वो भगवान यहाँ प्रकट है। अभी जन्माष्टमी बीती, भगवान अजन्मा है, भगवान कभी जन्म नहीं लेते, भगवान प्रकट होते हैं। इसका एग्जाम्पल दिया जाता है हमारे यहाँ जब हम कोई किसी बिल्डिंग में रहता होगा तो उसको लगेगा अरे सूर्य तो मेरे बिल्डिंग के, मेरे घर से निकलता है। फिर से आई विल स्पीक। सूर्य का एग्जाम्पल सुखदेव जी देते हैं भागवतम में, सूर्य मेरे घर से बाहर, घर के बाहर से निकलता है। कोई माउंटेन्स में रहता होगा बोलेगा सूर्य तो मेरे यहाँ माउंटेन से निकलता है। कोई समुद्र के पास रहेगा, सूर्य तो समुद्र से निकलता है। कोई जंगल में रहेगा बोलेगा सूर्य जंगल से निकलता है। कोई हाईवे पे ड्राइव कर रहा है बोले हाईवे से निकल रहा है। सूर्य कहीं से निकल रहा है क्या? सूर्य तो जहां है वहां है। इंडिया में सूर्यास्त, लेकिन सूर्य यहाँ पर है। सूर्य का अपना जो स्थिति है वो ऐसे ही है, परमानेंट, वो कहीं ना निकलता है ना, कुछ अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से दिखाई देता है। इसी प्रकार से भगवान अजन्मे है, भगवान को जन्म लेते नहीं है, लेकिन भक्तों के लिए, परित्राणाय साधुना, भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए सुतपा वृष्टि ने खूब तप किया कि उन्हें भगवान के जैसा पुत्र चाहिए। भगवान बोले मेरे जैसा तो मैं ही हूं। तो भगवान प्रकट होते हैं देवकी और वसुदेव के, देवकी के गर्भ में। वो भगवान प्रकट ही नहीं होते, वो भगवान वही मित्रता का भाव दिखाते हैं, और उस मित्रता के भाव में अर्जुन का रथ हाँक रहे हैं। तो ये जो भगवान बोल रहे हैं ना, इनको आप ऑर्डिनरी मनुष्य, साधारण मनुष्य मत समझना। जिन भगवान को आप ढूंढ रहे हो वही भगवान इस स्वरूप में आकर के बोल रहे हैं। जरूरी है भगवान को ऐसा बोलना। अगर भगवान नहीं बोलेंगे तो हम भगवान के साथ जुड़ेंगे कैसे? कैसे किसी निराकार के साथ जुड़ लें? कोई मुझे बोले इलेक्ट्रिसिटी के साथ जुड़ जाऊंगी क्या? हवा के साथ जुड़ जाऊंगी क्या? फीलिंग आएगी क्या? ज्ञान से आप समझ सकते हैं बहुत कुछ, लेकिन जब तक भावना नहीं आती तो कैसे जुड़ेंगे? तो उस भगवान को प्रकट होना पड़ता है। वो अगर कोई ज्ञान मार्ग से भगवान को जोड़ना चाहता है तो भगवान बोलते लो मैं गीता बोल रहा हूं तुमको, गीता पढ़ो, मैं तुम्हारे लिए ज्ञान मार्ग से भी अवेलेबल हूं। कोई प्रेम मार्ग से जुड़ता है तो उसके लिए भगवान ने न जाने कितनी कितनी लीलाएं की। अंततोगत्वा चाहे ज्ञान का भी पर्पस वही है कि हमारे अंदर भगवान के प्रति जो भावना जो नहीं है, जो जुड़ जाए और हम भगवान को अपने जैसा समझने लगे।
किसी ने बोला भगवान के 1000 हाथ हैं, किसी ने बोला भगवान के 8 हाथ है, किसी ने बोला 4 हाथ है, किसी ने बोला भगवान इतने विशाल है, किसी ने बोला भगवान प्रकृति है। क्या क्या फॉर्म दे दिया भगवान को। भगवान बोले सब में हूँ, कोई बात नहीं, तुम्हें जैसा मैं अच्छा लगता मैं वैसा हूँ। लेकिन कुछ ने बोला नहीं भगवान, मुझे तो तुम मेरे अपने होना, मेरे अपने प्रिय होना, मेरे दोस्त बन जाओ ना, मेरे मित्र बन जाओ ना। भगवान बोलते मैं बन जाता हूँ, अर्जुन की तरह बनूंगा। तो ये भगवान की बहुत बड़ी बात है। तो भगवान जब कर्म योग पर जब आए तो भगवान ने ज्ञानी लोग जो हैं, बहुत सारे ज्ञानी उस समय पर भी थे, हमेशा ही थे, तो उनके हिसाब से भगवान ने शुरू किया उत्तर देना। और क्या कहा था तीसरे श्लोक में, लोके अस्मिन द्विविधा निष्ठा, इस लोक में 2 प्रकार की निष्ठाएं हैं। याद रखना, 2 प्रकार के क्या मार्ग बताया भगवान ने, शुरू किया यहां से, लेकिन गीता के मैसेज में जब आएगा ना तो एक और मैसेज देते हैं। लोके अस्मिन द्विविधा निष्ठा ज्ञान योगेन संख्यानाम और कर्म योगेन योगिना। एक ज्ञान के मार्ग से भगवान को प्राप्त कर पाते हैं, समझ पाते हैं, और दूसरे कर्म के माध्यम से। जब भी यहाँ पर कर्म योगेन योगिनाम आएगा, वो भक्ति योग की तरफ ही सूचक है, भक्ति योग की तरफ सूचित करता है। ठीक, तो वो भगवान ने कहा ये 2 मार्ग ही है यहाँ पर। और भगवान ने कर्म करने के लिए कहा है, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्म कृत, एक क्षण भी ऐसा नहीं है कि आप कर्म किए बिना रह सकते हैं। तो कर्म तो करना ही है, यही कर्म के फल आपके बंधन का कारण होते हैं। इसी कर्म को यदि हम भगवान में लगा देते हैं तो ये हमारी मुक्ति का कारण हो जाते हैं। तो उसी कर्म से, जैसे कांटे से कांटे को निकालते हैं, जैसे विष से विष को काटते हैं, ऐसे ही इन इंद्रियों से जो कर्म हो रहे हैं, जो हमें संसार में बांध रहे हैं, उन्हीं इंद्रियों से हम भगवान के साथ जुड़ जाए, वो हमारे मुक्ति का कारण हो जाएगा। ये फिलॉसफी भगवान यहाँ पर धीरे धीरे ले आएंगे। भगवान ने मिथ्याचार और पाखंड को रोकने से दूर रहने की बात की। मिथ्याचार क्या, हम सब छोड़ दिए संसार, हमको संसार से कुछ लेना देना, अभी मैं बहुत स्पिरिचुअल हो गई हूँ, अब मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं, अब तुम मेरे क्या लगते हो, तुम लोग अपने अपने आप को देख लो, अब मैं चली। ये मिथ्याचार। मैं जहां हूं वहीं पर बैठे बैठे मैं भगवान को भजूं, ये सही रास्ता है। आपका मन, आज मैंने योगानंद जी का कोट भेजा था, वो इससे इतना रिलेटेड, मतलब यही चैप्टर का कोट है वो। पिछली बार मैंने कहा ना, हम सोचते हैं क्रिया योग एक अलग अलग पाथ है, नहीं, वो भी भक्ति योग का पाथ है। योगानंद जी के कितने सारे कोट्स आप देखेंगे ना तो गीता के ही कोट्स हैं वो। तो आज जो कोट मैंने भेजा कि भगवान को ये नहीं पड़ा कि आप क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे, आपका मन कहाँ है ये भगवान देखते हैं। तो यहाँ पर ये जो श्लोक नंबर 6 और श्लोक नंबर 7 ये यही बात कह रहा है। सब कर्म छोड़ करके चले गए, लेकिन बैठे मतलब साधु का वेश बना लिया, और मन में तो चल रहा है बस दुनियादारी। मैंने आपको वो कथा भी सुनाई थी पंडित की, और नीचे जो एक नाचने वाली थी उसकी कथा सुनाई थी। आप संसार में ही रहे, बहुत बिजी रहे, लेकिन भगवान को आप याद करें तो आप सही रास्ते चल रहे हैं। भगवान ने ये सिखाया है, मन को भगवान से जोड़ना भगवान ने श्लोक नंबर 7 में सिखाया। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, मन को भगवान से जोड़ा। 2 मार्ग शुरू किए, ज्ञान योग, कर्म योग। उसमें क्या आगे चलते गए, बोले मन को कर्म करना ही है, और कर्म करते करते मन को भगवान से जोड़ना है, सिंपल लाइन में। ठीक, अब आगे चलते हैं। 8वें में बोला अपनी तो प्रिस्क्राइब ड्यूटीज करो ही करो, नियतम कुरु कर्म, अपने शरीर के पालन पोषण के लिए भी आपको कर्म करना पड़ेगा। शरीर का पालन पोषण बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सताना नहीं है बहुत, लेकिन इसको तपस्या में भी लगाना है। क्यों, ये शरीर मंदिर है, ये शरीर ही आपको हेल्प कर सकता है आपको अपने परम लक्ष्य तक पहुंचने में। तो एक बैलेंस लाइफ जीना, चैप्टर 6 तक जब पहुंचेंगे भगवान पूरे बैलेंस लाइफ तक ले आएंगे। तो शरीर से नियत जो कर्म है वो आपको करना ही है। शरीर को मंदिर जैसा समझो,
जिससे आपकी साधना अच्छी हो सके। इस प्रकार से उस प्रकार का भोजन लो, उस प्रकार के अपने आचरण को रखो इस शरीर के द्वारा। अच्छा, आगे सबसे इंपॉर्टेंट टर्म इस चैप्टर का क्या फ्रेज था? कर्म किस लिए होना चाहिए? रिमेंबर दिस, श्लोक नंबर 9। ये आपके मन में बैठ जाना चाहिए। जब कभी कर्म आए तो कर्म मतलब यज्ञार्थः, यज्ञार्थः कर्मणा। 9th, श्लोक नंबर 9। मैं पूरा श्लोक कोई बायहार्ट कर सकता है, बहुत अच्छी बात है। जो बायहार्ट नहीं कर पाते कोई बात नहीं है, मैं बायहार्ट करने के लिए कभी मैं फोर्स नहीं करती। मैं चाहती हूँ आप अर्थ को समझे और अपने जीवन में उतारे। इस फ्रेज को अगर आपने याद कर लिया, कर्म क्यों करूं मैं, व्हाई एम आई डूइंग ऑल दिस वर्क, क्या पर्पस है, क्या गोल है? यज्ञार्थ, यज्ञ के लिए। यज्ञ क्या है? यज्ञ क्या है? विष्णु को प्रसन्न करना। यज्ञ क्या है? विष्णु को प्रसन्न करना। कर्म क्यों करे? यज्ञ के लिए। ये कर्म करते करते भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाए तो हो गया, आपका जीवन सही चल रहा है, आपके कर्म सही चल रहे हैं। कई बार जब हम भगवान विष्णु का नाम लेंगे तो कई बार आपके मन में 4 हाथ वाले भगवान विष्णु आएंगे, चक्र गदा पुष्प है ना, ये सब लेकर के। वो भी सही बात है, लेकिन विष्णु का अर्थ होता है जो सब जगह फैला हुआ है, हर तरफ, ऑल परवेडिंग। तो आप जिस जगह में रह रहे हैं वहां पर भी विष्णु का वास है। आपके शरीर में विष्णु का वास है, आपके घर में विष्णु का वास है, आपके बाहर विष्णु का वास है। जो भी काम करें उससे आप पहले प्रसन्न हो, आपका शरीर, आपका मन, आपका चित्त प्रसन्न हो। यज्ञार्थ कर्मणा। मन में, हृदय में, चित्त में ऐसी ऐसी संसारी बातें रखे हैं आप जिससे मन उद्विग्न होता है, जिससे मन की शांति भंग होती है। तो मन की शांति भंग हुई तो महाविष्णु कहाँ रहेंगे? कला कलेश की जगह में भगवान रहते हैं क्या? भगवान प्रेम की जगह में आएंगे। तो मन के कर्म जब करो तो ऐसे करो जिससे भगवान प्रसन्न हो। तो भगवान की बातें, भगवान की चर्चा, इससे मन प्रसन्न होता है। जब मन प्रसन्न होगा तो आपके कर्म भी वैसे हो जाएंगे। तो यज्ञार्थ कर्मणा ये। और जिस घर में आप रहते हैं, जिनके जितने भी आसपास के लोग हैं, प्रयत्न करके सबकी निष्काम भाव से सेवा कीजिए। ये प्रैक्टिस है, ये रातों रात नहीं आता, ये प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस करते 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 आएगा। चलिए, तो यज्ञार्थ कर्मणा, भगवान ने कर्म योग का जो डेफिनेशन दिया है, यज्ञार्थ कर्मणा, कर्मणा यानी प्लूरल कर्म, बहुत सारे कर्म, यज्ञार्थ कर्म करना है। यज्ञ विष्णु की प्रसन्नता के लिए होता है। उसके बाद जब हम आगे गए तो भगवान ने बहुत सारी बातें बताई, बहुत सारे। एक तो यज्ञ हमने चर्चा की थी। फिर उसके बाद आगे सीधा 13 नंबर श्लोक, वहां चलती हूँ मैं। उसमें एक टर्म है, श्लोक बाय हार्ट हो गया, बहुत अच्छी बात। श्लोक बाय हार्ट नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं है, एक टर्म याद रखना उसमें का, यज्ञ शिष्टाशिना संतो। यज्ञ शिष्ट, ये वर्ड उसका याद रखना। यज्ञ शिष्ट क्या होता है? यज्ञ में सब कुछ चढ़ाया, उसके बाद जो बचा उसको लेना। तो एक यज्ञ तो होता है फिजिकल यज्ञ जो हम करते हैं, कुंड बनाते हैं, कुंड में अग्नि में सब सवेरा डालते हैं, फिर लास्ट में जो प्रसाद हम बनाते हैं, नैवेद्य, वो नैवेद्य निवेदन करते हैं। फिर वो जब बन जाता है तो उसमें की भस्म लेते हैं, भस्म अपने माथे पर लगाते हैं, फिर बच्चा कुछ जो प्रसाद है उसको सब फिर हम वितरण करते हैं। तो वो यज्ञ शिष्ट, वो एक तरीका का। ये अपने घर में मैंने क्या क्या, भगवान ने क्या सिखाया है? यज्ञ कर्मणा, यज्ञार्थम कर्मणा। तो अपने जितने कर्म वो आप भगवान को समर्पित कर दे। तो उसके लिए सबसे इजी तरीका, रोज तो आप कुंड लगा करके, अग्नि लगा करके तो नहीं कर सकते, मंत्र भी आपको आते नहीं है। तो भगवान ने गीता में एक बहुत बड़ी बात कही है कि यज्ञों में मैं जप हूं, नाम जप हूं। यज्ञों में मैं नाम जप। तो दिन रात आप भगवान का नाम जपें। और भगवान को जो हम घर में जो कुछ भी खाते हैं, जो कुछ भी, नाउ ट्राई टू मेक इट अ हैबिट, अच्छा खाना,
पहला प्लेट जाकर के भगवान को चढ़ाना, पहला प्लेट। और सुबह आप उठते हैं, जो भी आप नाश्ता पानी ले रहे हैं, सब कुछ पहले भगवान को, फिर आपके मुंह में जाना चाहिए। दोपहर का खाना पहला प्लेट भगवान को, फिर आप लें। शाम को भी जो भी आप लेंगे पहला लें, पहले भगवान को फिर आप लें। रात्रि को भी जो लें वो पहले भगवान को फिर आप लें। तो यदि आप ऐसे भी अपना, हम जीते किसके लिए? लोग बोलते हैं ना, पेट भरने के लिए जीते हैं। संसार में एक फ्रेज है, पापी पेट का सवाल है। जब आप पापी पेट का सवाल है, ये मुझे बाद में समझ में आया कि हाँ, जब गीता पढ़ने लगी और गुरुजन के चरणों में बैठने लगी, बोले यार अन्न जो खा रहे हो पापी है ना, जब तक भगवान को नहीं चढ़ता तब तक पाप है। ठीक है, तब तक पापी पेट है भाई। हम तो अन्न नहीं खाते, हम तो भगवान को निवेदन करते हैं, भगवान को नैवेद्य चढ़ाते हैं, उसके बाद महाप्रसाद लेते हैं। रोज का आपका भोजन भी महाप्रसाद, जो महाप्रसाद और भगवान में कोई अंतर नहीं है, वो भगवान का उच्छिष्ट है। उसमें से जितने गुण हैं, रजोगुण तमोगुण, वो निकल जाते हैं, क्योंकि वो भगवान को भोग लगाया गया है। कई बार हम लोग भंडारा खाने जाते हैं, वहां पर पतली सी दाल मिलेगी, लेकिन उसमें इतना स्वाद होता है, उसमें से गुण निकल जाते हैं, जो रजोगुण तमोगुण है। जब तक भगवान को नहीं चढ़ाते तब तक जो हम भोगते हैं उसको पाप माना जाता है, लेकिन भगवान को चढ़ा देने से उसके गुण निकल जाते हैं। तो इसलिए ये और एक यज्ञ आप अपने जीवन में उतारिए, 2 यज्ञ उतारिए। एक नाम जप यज्ञ, कि निरंतर नाम जपते रहेंगे, अखंड नाम जपते रहेंगे। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, राम 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 राम, कृष्ण 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 कृष्ण, राधे 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 राधे, शिव 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 शिव। जो नाम आपको अच्छा लगता हो, निरंतर अखंड व्रत ले लीजिए जपने का। एक वो, और दूसरा जो सरल मेथड है, भोजन नैवेद्य। नैवेद्य बढ़ाता है निवेदन से, भगवान को हमने प्लेट बनाया, निवेदन किया, भगवान आप खाइए, उसको नैवेद्य कहते हैं। फिर भगवान ने जब ले लिया नैवेद्य, भोग लिया उसको, तो प्रसाद बन जाता है। तो रोज प्रसाद का भोग लगाइए। ठीक, तो ये 2 यज्ञ अपने जीवन में आप उतार लीजिए। और क्या, भगवान ने फिर यज्ञ का सिस्टम बताया कि मैंने देवी देवता बनाए हैं, सब कुछ मुझसे ही आया हुआ है। देवी देवताओं को हम प्रसन्न करें तो देवी देवता हमको प्रसन्न रखेंगे। ये सिस्टम गड़बड़ हो जाती है तो सब लोग दुख में आ जाते हैं, सब तरफ अनर्थ होने लगता है। तो ये भी भगवान ने बताया। एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति यः अघायुरिन्द्रियारामो मोघम पार्थो स जीवति। 16 वाला श्लोक पढ़ रही थी, अनस्टेबल हुआ था इसलिए बोल रही हूँ, कि जो वेदों में लिखा गया है वो यदि नहीं कोई फॉलो करता तो वो पाप में जीवन जीता है। क्योंकि वेद हमने पढ़ा नहीं, ना हमारे स्कूल से पढ़ाए गए, और एक उम्र हमारी निकल गई कि अब वेद समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि वेद अध्ययन के लिए गुरु चरण में बैठना पड़ेगा। वेद के बातें ऐसी हैं कि अगर सही गुरु नहीं मिले तो वेद घुमा देगा आपको। तो वेद के अध्ययन के लिए गुरु चरण में बैठना, वो सब तो हमारे जीवन से निकल गया। लेकिन भगवान की इतनी कृपा है कि हम जैसे कलियुगी जीव के लिए भगवान ने स्वयं अपने मुख से वेदों का सार भगवत गीता दे दी। अब इसको समझ करके इसको अपने जीवन में उतार ले तो पाप में जीवन समाप्त। नहीं करेंगे तो हमारा वो पाप में जीवन चलता रहेगा। पाप में जीवन चलने से क्या, दुख, अशांति, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, सब एक साथ आपके चलते रहेंगे। लेकिन जब आप भगवान में जीवन जीने लगते हैं तो ये सब चीजें दूर भागने लगती है। ठीक, इसीलिए भगवान ये हम लोगों को एडवाइस कर रहे हैं कि वेदों की तरीके से, वेद ने जैसा कहा वैसे आप रहिए। ये उस समय एडवाइस कर रहे हैं, अर्जुन को एडवाइस कर रहे हैं, क्योंकि अर्जुन के टाइम पे वेद वगैरह का पाठन पठन ओपनली होता था। हम तो कट ऑफ हो गए हैं, लेकिन भगवान हमारे लिए छोड़ करके गए हैं। ठीक, तो ये भगवान के मुख का उच्छिष्ट ये गीता, ये प्रसाद हम लोग अपने जीवन में ले, गीता ज्ञान। अच्छा, आगे भगवान ने कहा
कि जो आत्मा में रतिर होता है, अपने आत्मा में संतुष्ट होता है, मतलब जो भगवान में संतुष्ट होता है, वो आत्मतृप्त होता है और उसे किसी कार्य को फिर करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो अपने लिए नहीं कार्य करता, वो संतुष्ट है। अच्छा, आगे चल करके भगवान ने 18 श्लोक में कहा, नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेन कश्चन न चस्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थ विपाश्रः। जो व्यक्ति योगी बन गया है, भगवान के रास्ते चल रहा है, वो संतुष्ट है, उसे फिर कोई अलग से कार्य करने की जरूरत नहीं है, वो भगवान में लग गया, जिसके अंदर भगवान का इतना प्रेम आ गया। रामकृष्ण परमहंस का एग्जाम्पल मुझे बहुत अच्छा लगता है। रामकृष्ण परमहंस भगवान में इतने लीन रहते थे, उन्हें तो कुछ सब में उनको वही काली नजर आती थी। अब लोगों ने बोला इनकी शादी कर दो तो ये संसार में आ जाएंगे, ये अपना निभाएंगे, लेकिन विवाह भी हुआ जब उनका शारदा माँ से, तो जिस रात साथ में थे उस समय पर वो शारदा माँ के अंदर काली माँ को देख करके काली माँ की पूजा कर रहे हैं। अब ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको हर पल अपनी पत्नी में उसको काली नजर आ रही है, इतना कंचन कामनी से जो दूर, उसको क्या कर्म रह जाएगा? वो क्या कर्म कर सकता है? वो कुछ कर्म कर ही नहीं सकता। गौतम बुद्ध को कई बार लोग बहुत नेगेटिव बोलते हैं कि उन्होंने अपने पत्नी को छोड़ दिया और चले गए, लेकिन ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर ये प्रश्न उठ गया कि ये मैं हूं कौन, क्या मैं भी ऐसे मरूंगा? बस केवल 4 चीज देख करके ना, बीमार को देखा, रे मेरी भी एक दिन गति ऐसी होगी, मैं भी ऐसी मर जाऊंगा एक दिन। बुढ़ापा देखा, मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा एक दिन। हम तो कितने न जाने कितने मृत्यु देख चुके, सुन भी चुके। हम आएंगे 2 दिन, हमें बड़ा वैराग्य होगा, उसको हमारे यहाँ कहते स्मशान वैराग्य। खूब हम चर्चा करेंगे वैराग्य, ऐसा लगेगा बस अब तो हम भगवान में लीन, लेकिन फिर भूल करके फिर वही साइकिल हम चालू करते हैं और अपनी लाइफ को सीरियसली, हमें लग रहा है हम सीरियसली ले रहे हैं, लेकिन सच में सीरियसली वो होता है जब आप अपने जीवन को समझ लें, अपने पर्पस को समझ ले, अपने पर्पस में लग जाएं, तब जीवन सीरियस है, अन्यथा नहीं। तो गौतम बुद्ध को इतना इतना चढ़ गया वो जुनून, मैं कौन हूं, रियल में मेरी ये गति होने वाली है, नहीं मुझे जानना ही है इसका उसका उत्तर, और छोड़ छाड़ के चले गए। ऐसा जब कोई होता है जिसके अंदर ऐसी तड़प आ जाती है, फिर उस व्यक्ति को फिर कोई कर्म का कोई बंधन नहीं है, प्रिस्क्राइब ड्यूटीज। परमहंस योगानंद का एग्जांपल लेती हूँ, उनके कुंडली में होरोस्कोप में शादियां लिखी थी, पिताजी शादी करना चाहते थे, हमारे यहाँ कहते हैं ना बेटा शादी करेगा तो बच्चा होगा, तो फिर बच्चे ये कंटिन्यूशन होना चाहिए साइकिल का, और फिर ये कंटिन्यूशन होता है तो फोर फादर्स को तर्पण होता रहेगा, फोर फादर्स की मुक्ति होती रहेगी, ये साइकिल चलते रहना चाहिए। योगानंद जी को विवाह नहीं करना था, तो अपने गुरु के पास गए और बोले मुझे विवाह नहीं करना है, मुझे तो भगवत मार्ग पे चलना है। तो गुरु ने क्या कहा, युक्तेश्वर जी ने कहा देखो, तुम अगर सोच रहे हो कि विवाह छोड़ करके तुम अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागोगे, भगवान का रास्ता पकड़ रहे हो, तो ये चीज भूल जाना। जो साधु बनता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और भी बड़ी होती हैं। तुम तो जब विवाह वाला आदमी जो विवाह में गृहस्थ आश्रम में जाता है, उसकी तो जिम्मेदारी केवल उसकी गृहस्थी है, लेकिन जब कोई साधु बन जाता है उसकी जिम्मेदारी ये पूरा विश्व, ये पूरा ब्रह्मांड, ये हो जाता है। तो जब योगानंद जी जब कर आए, अब उस भाव से व्यक्ति संन्यास ग्रहण करता है, तो भगवान में जुड़ा हुआ निष्काम भाव से करता है। योगानंद जी का एक और एग्जांपल देती हूँ कि योगानंद जी का भाव मैंने आपको बताया था ना, श्री कृष्ण अर्पणमस्तु हर 1 घंटे में उनकी डायरी में लिखा था। दूसरा, न्यूयॉर्क जा रहे थे, और न्यूयॉर्क जा रहे थे तो उनके जेब में कुछ पैसे थे, जब भी कोई भिखारी आता उठा करके बिना देखे, उनकी आदत थी बिना देखे वो दान करते। हम लोग बनते जाते हैं
हम लोग क्या, मैंने बार बार देखा है, पता नहीं कैसा ट्रेनिंग हो गया है माइंड को बचपन से। कुछ लोगों को मैंने देखा है, ओल्डर पीपल 1 रुपया ढूंढेंगे आज भी, बड़ा मुश्किल है 1 रुपया मिलना, लेकिन ढूंढते हैं। या मंदिर जाएंगे तो 10 रुपया, 11 रुपया, 25 रुपया, 100 रुपया, ऐसे मतलब वो ढूंढेंगे। अगर उतना नहीं मिलेगा तो उनको बड़ी बेचैनी होती है, छुट्टा मांगेंगे। फिर वो मंदिर जाते समय सारी हमारे को पता नहीं कैसे कितनी कैलकुलेशन आ जाती है मंदिर में दान देते समय या किसी को भी दान देते समय सारे कैलकुलेशन आ जाते हैं। वही किसी बड़े बर्थडे पार्टी में या बड़े होटल में खर्चा करते समय 20-20 हजार का बिल आता है हमको। तो चलो उनके आचरण को देखो। यद यद आचरति श्रेष्ठस, ये 21वां श्लोक अब आ रहा है। इंटरनेट कनेक्शन फिर से बोलती हूँ। जब संतों के रास्ते चलो, उनके आचरण को देखो, तब समझ में आती है बात जो 21वें श्लोक में कहा भगवान ने। यद यद आचरति श्रेष्ठस, ये बाहर कर लेना श्लोक आप लोग। जो जो आचरण श्रेष्ठ लोग करते हैं, तत्तत एवं करो जना, वही आचरण कॉमन पीपल, साधारण मनुष्य, वही आचरण को वो लोग फिर अनुचरण उसका करते हैं, उसकी अनुसरण करते हैं। सयत प्रमाणम कुरुते, वो जो भी एग्जाम्पलरी एक्ट्स, मतलब जो उनके जीवन का जो अच्छी अच्छी जो बातें हैं जो वो सेट कर दें, लोक का तद अनुवर्तते, लोक में लोग उनके ही फुटस्टेप्स में फिर उसको वैसे ही फॉलो करते हैं। तो मैं योगानंद जी का एग्जांपल ले रही थी। मैंने जब ये पढ़ा मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे जब मैं संस्कृत पढ़ती थी तो संस्कृत में मैंने आप लोगों का एक सुभाषित होता था, सुभाषित का अर्थ ये था, पहली बार मैंने दान को सही तरीके से समझा, दान के कई चीजों को समझा मैंने। सुभाषित भले कोई स्पिरिचुअल बुक्स नहीं होती थी सुभाषितम में, एक का अर्थ ये होता था, एक सुभाषितम ऐसा था उसमें था कि अन्न किसी को देते हैं हम तो बड़ा अच्छा दान है वो, लेकिन अन्नदान थोड़ी देर के लिए किसी का भूख मिटाएगा, लेकिन सबसे बड़ा दान क्या दान होता है? ज्ञान दान। सबको ज्ञान देना। ज्ञान देने से क्या होता है? अन्न देते हैं किसी को तो हमारे पास अगर थोड़ी सी 2 रोटी है समझो, और कोई आया खाने के लिए, हमने वो 1 रोटी उसको दे दी, 1 हमने ले दी, तो हमारी 1 रोटी कम हो गई, लेकिन उसको 1 रोटी मिल गई, अच्छी बात है। लेकिन ज्ञान दान से ऐसा नहीं होता, मेरे पास जो ज्ञान है वो मैं आपको दे दूं, आपका भी ज्ञान बढ़ गया, मेरा ज्ञान भी कम नहीं हुआ। और ज्ञान देने से अगर वो मुक्ति के रास्ते मैं चल रही हूँ, आप भी उसी रास्ते चल पड़ेंगे। क्या पता आप में से किसी की जल्दी मुक्ति हो जाए, फिर आप हमको खींच के ले जाएंगे, है ना? तो ज्ञान दान इतना इंपॉर्टेंट होता है। मैंने ये संतों में देखा, देते हैं, खुले देते हैं, कोई छुपा के नहीं रखते, जो उनको पता है खुले देते हैं। ज्ञान दान क्या? धन दान, जो मैंने कहा भी इनका योगानंद जी का, ये दान का ये सुभाषित है। अगर मुझे मिलेगा तो मैं फिर से आपको ग्रुप में शेयर करूंगी कि दान इस प्रकार से दो कि राइट हैंड जब दे तो लेफ्ट हैंड को ना पता चले। मैंने पहली बार सुना, मैंने कहा हाँ ये है। मैं घर आके मैंने पापा को बोला, पापा आज मैंने ये सुभाषित सीखी। वो बोले हाँ ऐसे ही दान करना चाहिए, इस हाथ से दो तो इस हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। संतगण बोलते हैं भगवान ने तो इतना कुछ देके रखा है, आप भगवान के नाम पे दान करते हैं और फिर आप गाते फिरते हैं। भगवान आपको पैदा करते आपके माथे पे लिख दे तो मैंने तुमको जल दिया, मैंने तुमको शरीर दी, मैंने तुमको आत्मा दी, मैंने तुमको सब कुछ दिया, कैसा लगेगा हमको? हम नहीं लाइक करेंगे ना। वो भगवान चुप रहते इसलिए हमको भगवान पसंद है। आप दान दो और उसकी चर्चा बड़ाई आप खुद समझ जाएंगे जब आप बड़ाई करते नहीं करते। ठीक, यद्यत आचरति श्रेष्ठ तद एवे तरोजना, जैसी जैसी आचरण बड़े लोग करते हैं, संत महात्मा करते हैं। हमारे बाबा बुद्धनाथ जी के पास जाते थे, मैंने दान देखा उनके हाथ में, जो रहता था बांट देना, बांट देते थे देखा ही नहीं कोई चीज दबाते हुए छुपाते हुए, और कोई अपेक्षा भी नहीं होती थी उनको किसी से। और भी संतगण, एक संत ऐसे ही थे, उनके हाथ में जितना रुपया किसी ने दान किया है ना, वो कभी अपनी पोटली खोलकर, जैसे योगानंद जी का मैंने कहा, वो कभी अपनी पोटली खोल करके देखते नहीं। अगर 2000 रुपया अगर कोई आया आशीर्वाद देना है, शिष्य आ रहे हैं, दर्शनार्थी आ रहे हैं, फल फूल खत्म हो गए, तो वो अपना गुल्लक खोलते थे जिसमें लोगों ने डाला है पैसा,
उसमें से 2000 लगाया कि 2000 दे दिया, 5000, आंख बंद, देखना ही नहीं है क्या है, दे दिए। तो किसी ने पूछा आप ऐसे दे देते, इतना इतना पैसा सबको दे देंगे तो चलेगा कैसे? आपको लगता नहीं आपने बहुत ज्यादा पैसा दे दिया, अरे इनको थोड़ा थोड़ा दे देते, छुट्टा करवा लेते। तो उन्होंने बोला भैया आपको लग रहा है इसकी इसकी वैल्यू है ना रुपए की, मुझे लगता है ये बस पेपर है। जिस भेजने वाले ने भेजा है आज, वो भेजने वाला कल भी भेजेगा। तो मैं इसके प्रति इतना महत्व बुद्धि नहीं रखता हूं, तुम रख सकते हो। एक बार रामकृष्ण परमहंस दक्षिणेश्वर काली में काली मूर्ति का मुकुट चोरी हो गया और माला चोरी हो गई। अब लोग आए, वहां पर वो प्रीस्ट थे रामकृष्ण परमहंस, लोग आए, इनको सुनाने लगे कैसी काली है ये अपना रक्षण नहीं कर सकती, अपने मुकुट को नहीं बचा सकती, अपने माला को नहीं बचा सकती, क्या तुम देवी देवी करते हो, क्या काली काली करते हो, ऐसी काली का पूजा करके क्या फायदा? तो रामकृष्ण परमहंस ने बोला तुमको लगता है काली के लिए उस मुकुट का कोई वैल्यू है, उस सोने का कोई वैल्यू है? जो ब्रह्मांड नायिका है, जिसका पूरा यूनिवर्स है, वो एक मुकुट के लिए तुम्हारे से हाय हाय करेगी? कोई आया उसका भक्त चोर होगा, लेके चला गया, उसको क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारे नजर में उसकी महत्व बुद्धि है, काली के नजर में उसकी महत्व बुद्धि नहीं है। यद्यत आचरति श्रेष्ठस कांचन कामिनी, जो उन्होंने अपने जीवन से दूर रखा, तो उनके जीवन में क्या उस गोल्ड का वैल्यू होगा? रामकृष्ण परमहंस के क्या धन का वैल्यू होगा? यद्यत आचरति श्रेष्ठस तत्तत एवेतरो जना। ये मैंने सीखा रामकृष्ण परमहंस से। उनकी जीवनी को जब पढ़ती मेरे रोना आ जाता है। कब ऐसी स्थिति आएगी जब हमारे मन से भी छोटा छोटा जो है वो निकल जाएगा, गांठे। लेकिन जब तक इन संतों के आचरण नहीं पढ़ो तो पता नहीं चलता कि सही जीवन क्या है। जिए हैं लोग ऐसा जीवन। रामकृष्ण परमहंस कंचन, कंचन यानी सोना कहते हैं, लेकिन सोना जब भी हम कहेंगे स्पिरिचुअल लैंग्वेज में, उसको धन से ही उसको मानते हैं। वो धन को कभी उन्होंने स्पर्श ही नहीं किया जीवन में, तो धन के प्रति मोह कैसे आएगा उनको? इतना शरीर शुद्ध हो गया था कि एक बार स्वामी विवेकानंद ने कहा मैं इनको टेस्ट करूंगा। स्वामी विवेकानंद लॉयर थे, तो उनको बड़ा क्वेश्चंस होता था और उनको विश्वास नहीं होता था कि ये पागल जैसा ये भगवान को देखते हैं। तो एक बार उनके गद्दे के नीचे, जब रामकृष्ण परमहंस नहीं थे, तो विवेकानंद ने गद्दे के नीचे कुछ पैसे रख दिए, कॉइन्स। रामकृष्ण परमहंस आए, जैसे उस बेड पे बैठे उनका बॉडी अकड़ने लगा। वो बोले कुछ तो है इसके अंदर। सब लोग बोले नहीं, बिस्तर तो साफ है, कुछ भी नहीं है। फिर बैठे, फिर झटका लगा उनको जोर से, फिर बॉडी अकड़ने लगी। बोले काली बोल रही है, इसके नीचे कुछ है, निकालो। तब गद्दा खोला गया तो कॉइन्स निकले। विवेकानंद ने क्षमा मांगी। बोले मुझे नहीं पता था कि काली सर्वत्र है। विवेकानंद ने वो चरित्र देखा, तब विवेकानंद बने हैं। कहाँ विवेकानंद का ज्ञान, कहाँ ये रामकृष्ण परमहंस, सीधे साधे, कोई कॉलेज नहीं गए, कोई डिग्री नहीं ली है, बिल्कुल पागल जैसे रहते। मैडम बोलते थे कि संसार, ये रामकृष्ण परमहंस का स्टेटमेंट है कि संसार पैसे के लिए पागल है, पुत्र के लिए पागल है, यश के लिए पागल है, धन के लिए पागल है। कोई बिरला ही ऐसा होता है जो भगवान के लिए पागल होता है, और जो भगवान के लिए पागल होता है उसे ही भगवान मिलते हैं। यद्यत आचरति श्रेष्ठस, ये 21वां श्लोक है। यद्यत आचरति श्रेष्ठस तत्तत एवेतरो जना। जो भगवत गीता में जो बताए गए हैं प्रिंसिपल्स, इसको हम अपने जीवन में उतार सकते हैं जब हम इन संतों के चरित्रों को पढ़ते हैं। योगानंद जी के चरित्र को, इतना बड़ा आश्रम, 3 बड़े बड़े आश्रम है यहाँ पर, लेकिन जो मैंने आपको उनके जीवन की ये बात बताई, रामकृष्ण, विवेकानंद, पढ़िए इनके चरित्रों को, तब समझ में आता है। इसीलिए तो लोग इनको आज तक फॉलो करते हैं, बुद्ध को, इसीलिए तो लोग आज तक फॉलो करते हैं।
और भगवान कहते हैं कि देखो 22वें श्लोक में जाते हैं, भगवान बोलते हैं मुझे इन तीनों लोक में कोई काम करने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं काम करता हूं। क्यों करता हूं? कि इसलिए करता हूं यदि ही अहम इसलिए मैं कर्म करता हूं, हालांकि मुझे कर्म करने की जरूरत नहीं है। जैसे फिर से एक्सप्लेन करती हूँ, भगवान कहते हैं मुझे कर्म करने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं कर्म कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैं नहीं करूंगा तो जो पीछे जो है वो लोग नहीं करेंगे, जो फॉलोअर्स वो करेंगे नहीं। भगवान जब हम कहीं तो भगवान बच्चों के साथ खेल रहे हैं, कहीं तो भगवान अपने रानियों के साथ प्रेम कर रहे हैं, कहीं प्रेम संभाषण चल रहा है, कहीं तो काम करने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं भगवान बोलते। भगवान अपना आचरण रखते हैं, उनको देख करके हम भी उसी आचरण को फॉलो करें, इसलिए भगवान ऐसे ऐसे कार्य करते हैं। भगवान कहते हैं मैं अगर काम नहीं करूंगा तो लोग फिर काम नहीं करेंगे, इसलिए मुझे काम करना पड़ता है। अच्छा, 24वां हमने पढ़ा, उसमें 2 एग्जाम्पल दिए, शिव जी का एग्जाम्पल और रासलीला का एग्जाम्पल, कि कई बार लोग भगवान को अनुकरण करने की कोशिश करते हैं संसार में, काम और क्रोध और जो भी लालच उनको ग्रीड रहती है उससे। तो कई लोग बोलेंगे अरे शिव जी भी नशा करते थे, भांग धतूरा वो भी लेते हैं, हम भी ले सकते हैं। बिल्कुल नहीं। शिव जी गले में हलाहल पॉइजन लिया उन्होंने, आप ले सकते हैं क्या? शिव जी की पत्नी कैसी है? 10 भुजाधारी, अष्टभुजाधारी, आप कर सकते हैं। शिव जी गले में नाग लेके घूमते हैं, आप कर सकते हैं। और इतना सब कुछ होते हुए भी शिव जी स्मशान में जाकर के राम 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 कर करके इतने तपस्या में लगे रह सकते हैं, आप कर सकते हैं। जब किसी की नकल ही करनी ना तो पूरी तरह से करो, छोटी छोटी बात मत चूज करो। सेम वे कई बार लोग कहते हैं रासलीला करते हैं, भगवान कृष्ण की लाइन तो अच्छी है, संसार में है ऐसे लोग, मुझे भी मिलते हैं बहुत। भगवान रासलीला करते हैं, खैर रासलीला तो बहुत बड़ी चीज है, कभी जब हम भागवतम में जाएंगे उस पर चर्चा होगी। लेकिन भगवान ने तो गोवर्धन को भी उठा लिया एक उंगली पर। आप एक बुक उठा के दिखाओ ना मुझे। तो बेकार की बातें नहीं लेनी है, भगवान के दिए हुए इंस्ट्रक्शंस को अपने जीवन में उतारना है। भगवान का कॉपी करने की कोशिश नहीं करना चाहिए। भगवान ने जो जो कार्य किए हैं वो हमसे होंगे नहीं, तो भगवान ने जो अच्छे इंस्ट्रक्शन दिए उनको लीजिए और उनको अपने जीवन में उतारिए। सविता 25, 26, 27, 30, 31 तक ना केवल पढ़ देना, अर्थ पढ़ देना 31 तक। ठीक है, तात्पर्य नहीं पढ़ना, सिर्फ अर्थ पढ़ना। नहीं, तात्पर्य नहीं। सक्ता कर्मणि विद्वांस यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्यात् विद्वान् तथा असक्ति चिकीर्षुलोक संग्रहम। ओके, हाँ, संग्रहम। जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। ना बुद्धि भेदम जनयेत ज्ञानम कर्म संगनाम, जोषयेत सर्व कर्माणि विद्वान् युक्तम समाचरन्।
विद्वान युक्तम समाचरम चरण। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित ना हो, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए, जिससे कृष्ण भावनामृत का क्रमिक विकास हो। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वसा, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। तत्वित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो, गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। हे महाभाव, भक्ति भावमय कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। प्रकृते गुणा सम्मूढ़ा ये क्या है? सज्जन्ते 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 गुण कर्म तान अकृतन विदः मदांत विचालयते। जहाँ मैं गलत हूँ आप सही कर देना, मेरी कोई नहीं कर लो, कोई नहीं। हाँ, बट ट्राई करती हूँ, आप बोलती हो ट्राई करो। हाँ भगवान वही सुनते हैं। हम सभी किंडरगार्टन। चलो। माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतः भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाते हैं। यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञानाभाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि वे उन्हें विचलित ना करें। मैं सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा, निरासी है निर्मम भूत्वा युधस्त विगत ज्वरा। अतः हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस से रहित होकर युद्ध करो। 32 तक करना है ना? नहीं, खाली 31 पढ़ देना, 32 कल करेंगे। ठीक है। ये मे मत मिदम नित्यम अनुष्ठन्ति मानवा, श्रद्धावंत अनुसूयन्तो मुच्यते ते अपि कर्म भिवा। जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ठीक, चलिए। भगवान ने 50वां 25 पे हम लोग चलते हैं। सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस तथा सक्तश्चिक्षुषु लोक संग्रहान। कह रहे हैं कि संसार में लोग कर्म कर रहे हैं, तो एक होता है जिसको ज्ञान हो गया है और एक होते हैं जिनको ज्ञान नहीं है। तो ज्ञानी जो होता है उसको भी वैसे ही कर्म करने चाहिए। तो ज्ञानी को बिल्कुल जैसे वो कॉमन आदमी जिसको भी ज्ञान नहीं हुआ है, उसको भी वैसे ही कर्म करते रहने चाहिए जैसे वो कर रहा है, लेकिन दोनों की अंडरस्टैंडिंग में डिफरेंस है। तो कर्म तो अब ज्ञानी को तो सब कुछ पता चल गया, गीता पढ़ ली, सब पता चल गया, लेकिन वो कर्म नहीं छोड़ सकता। क्यों नहीं छोड़ सकता? क्योंकि अगर वो कर्म छोड़ देगा तो दूसरा देखने वाला को भी लगेगा हाँ ऐसी यही बात सही है, ऐसे करना चाहिए। नहीं, उसको भी कर्म करना है। तो यहाँ 25वें श्लोक में ये कह रहा है कि ज्ञान हो गया तुम्हें, लेकिन तुम्हें भी अगर तुम गृहस्थ आश्रम में हो
तो तुम अभी ज्ञान हो गया बल्कि अब गृहस्थ आश्रम छोड़ के अब मैं संन्यास आश्रम चला जाऊंगा, नहीं, ऐसा नहीं करना, क्योंकि तुमको उसी गृहस्थ आश्रम में रह करके उसी को प्रैक्टिस करना है, ताकि अन्य जो गृहस्थ आश्रम वाले लोग हैं वो तुम्हें देखें और तुमसे सीखें। यदि तुम गृहस्थ आश्रम में रह करके भगवान को प्राप्त कर सकते हो तो वो भी कर सकते हैं, ऐसा तुमको एग्जाम्पल सेट करना होगा। तो ज्ञानी एग्जाम्पल सेट करते हैं। और आगे भगवान कहते हैं न बुद्धि भेदम जनयेत, जो अभी तक ज्ञान के मार्ग पर पूरी तरह से नहीं चले, जिनको ये नॉलेज अभी तक नहीं हुई है, न बुद्धि भेदम जनयेत, उनके अंदर बुद्धि भेद मत डालना। उनको ज्ञान देते रहो, लेकिन उनको कभी हीन मत बताना कि तुम्हें क्या पता, तुम तो जानते नहीं हो। ऐसा होता है सडनली लोगों को ज्ञान हो जाता है, कुछ साल पहले तक खूब मांस मच्छी खाया होता है, उसके बाद फिर जब स्पिरिचुअल लाइन में आते हैं तब सडनली दे बिकम वेजिटेरियन, और वेजिटेरियन बन गए, आप दुनिया को लेक्चर पे लेक्चर दे रहे हैं। तो कई बार क्या होता है, तुम्हारे पिछले चरित्र को तो लोगों ने देखा है, अब तुम स्पिरिचुअल हो गए, अच्छी बात है, लेकिन जिनको तुम लेक्चर दे रहे हो, अपनी बड़ाई का लेक्चर दे रहे हो, वो तुमको फॉलो नहीं करेंगे, वो भी अपने रडार से तुमको देखते रहते हैं। हाँ, तुमने ये ज्ञान लिया, तुम अपने जीवन में इसको उतारते जाओ, उतारते जाओ, उतारते जाओ, धीरे 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 तुम्हारे आचरण को देख करके कई लोग बदल जाएंगे। हो सकता है वो ना बदले जो पुराने थे, लेकिन आजू बाजू नए लोग बदल जाएंगे। तो इस ज्ञान को लेना है, और इस ज्ञान को लेकर के सबको बड़ाई नहीं करनी है और दूसरों को किसी को हीन नहीं बताना है। वो जिस रास्ते चल रहे हैं उनको चलने दो, धीरे धीरे तुम्हारे आचरण को देखते देखते वो बदलेंगे। एक बार स्वामी विवेकानंद किसी को जाकर के, वो जो भी बंदा था जिसको उन्होंने लेक्चर दे दिया, वो अच्छे से अपने भक्ति मार्ग पे चल रहा था, विवेकानंद ने जाके खूब अद्वैत का ज्ञान दे दिया, अद्वैत का ज्ञान दे दिया। अब वो व्यक्ति के मन में डाउट हो गया कि मैं इतने साल तक भक्ति कर रहा था, तो अब मेरी तो भक्ति गड़बड़ हो गई, मुझे तो शायद अद्वैत पे जाना चाहिए था। अब वो बंदा बैठा है जब करने को, लेकिन उसका मन ही नहीं लग रहा है, रोता हुआ आया रामकृष्ण परमहंस के पास, बोला मैंने इतने साल इतनी मेहनत की, कोई फायदा नहीं, अभी तो विवेकानंद ने बोल दिया कि कोई अद्वैत ही सब कुछ है। तब रामकृष्ण परमहंस ने बुलाया और फटकारा विवेकानंद को कि तुमने ऐसा क्यों कहा उसको, वो अपने रास्ते चल रहा था, तुम अपने रास्ते चलो। भगवान उसको देख रहे हैं, तुमने ज्ञान दी ठीक है, लेकिन उसके मन में इतना भेद बुद्धि पैदा कर दिया, इतना कंफ्यूज कर दिया, इतना घबरा गया, अब वो साधना ही छोड़ देगा। फिर तुम्हारे अपने एक्सपीरियंस है, उसके अपने एक्सपीरियंस होंगे, तुम्हें वो ठीक लगा तुम अपने रास्ते चलते रहो। इस प्रकार से तो जो विद्वान व्यक्ति होते हैं वो इस प्रकार से करते हैं भक्ति को, जो भी वो प्रैक्टिस करते हैं वो इस प्रकार से करते हैं कि वो प्रैक्टिकल हो। मेरे फादर के पास कई बार मैं जाती थी, तो कई बार क्या होता था कि ये जो सन्यासियों की हम बातें सुनते हैं ना, सारे तो साधु जन सन्यासी है, हम बने गृहस्थ। अब सन्यासी तो घंटों बैठ सकते हैं, और सन्यासी कितना निवृत्ति मार्ग की इतनी बात करेंगे, इतनी बात करेंगे, कई बार हमको लगता है हम तो कहीं है ही नहीं। और मेरे फादर लेकिन बोलते थे तू ऐसे क्यों सोचती है, तू लाड़ी माशे को देख, लाड़ी माशे क्या थे, गृहस्थ थे ना, कितने बच्चे थे, 3 लड़के थे ना, बेटी भी थी ना, हाँ थी। तो उन्होंने कैसे किया, फिर भी उन्होंने प्राप्त किया ना, हाँ किया। तो तुम भी प्राप्त कर सकते हो। कृष्ण भगवान की कितनी रानियां थी, 16,000 थी ना। शिव जी की पत्नी है कि नहीं है ना, और शिव जी का परिवार कैसा है देखा है ना। ये होते हैं जो होते हैं, आप जिस सिचुएशन में है आपको उसी सिचुएशन से वो रास्ता निकाल करके बताते हैं कि आप भगवान से जुड़ सकते हैं। वो आपके मन में हीन भावना, अरे आप तो किसी लायक नहीं हो, ऐसा नहीं भरते हो, वो आपको एंकरेज करते हैं आपकी परिस्थिति को देख करके। ये भगवान यहाँ पर कह रहे ना बुद्धि भेदम जनियेत अज्ञानानाम, जो अज्ञानी होते हैं उनके अंदर आप बुद्धि भेद मत समय उसकी ड्यूटी नहीं है। अब आप उसके अंदर भरते जाइए, आपको छोड़ना है गृहस्थ, आपको छोड़ना है गृहस्थ, वो बेचारा परेशान हो जाएगा, ना गृहस्थी का होगा ना संन्यास का होगा। तो वो काम नहीं करना चाहिए। जोशयेत सर्वकर्माणि, रादर क्या करना चाहिए, जोशयेत, जोशयेत यानी डवटेल करना चाहिए, सारे कर्मों को इस प्रकार से करना चाहिए। क्या कहते हैं, विद्वान युक्त समाचरण, युक्त
यहाँ पर वर्ड दिया है, युक्तः मतलब योग में, समाचरण मतलब प्रैक्टिस। सारे कर्म वो संसार के करते रहे, लेकिन उसके सारे कर्मों को डोवटेल करना है जिससे वो योग में लग जाए। तो अभी वही कर्म वो संसार में कर रहा है अपनी संतुष्टि के लिए, इंद्रियों की संतुष्टि के लिए। उसी कर्म को चेंज कर दो, उसके थॉट को, और उस कर्म को भगवान की भक्ति में लगा दो। डवटेल करना है, दैट्स ऑल। तो डवटेल करना क्या होता है? अभी हम बातें कर रहे हैं, संसार की बातें करेंगे तो संसार की बातें लगेंगी, भगवान की बातें कर देते हो, डवटेल हो गया इन भगवान की बात। और भगवान की चर्चा करेंगे तो श्रवण, डवटेल्ड इन श्रवण। हाथ है, हाथ से काम कर रहे हैं, भगवान की माला जपने लगे, डवटेल्ड इन भगवान। और वही हाथ से बहुत सारे काम होते हैं ना, हाथ से दान होता है, हाथ से लिखना होता है, हाथ से सब कुछ काम होता है। पूरे दिन का काम, भले आप 3 संध्या में 3 बार याद करो और भगवान को समर्पित कर दो, या हर एक घंटे में समर्पित कर दो, आपने क्या किया? डवटेल कर दिया। पैर है, घूमना फिरना अच्छा लगता है आपको, घूमिए, लेकिन जहां भी घूमने जाइए भगवान को मत भूलिए। मैं तो वेगस तक भी जाती हूँ, भगवान ने गीता में सिखा दिया। वेगस में भगवान ने बोला सबसे बड़ा गैम्बलर मैं हूँ। मैंने कहा वाह, कितनी अच्छी बात बोल दी भगवान ने। मैं वेगस जाती हूँ, वहां सब जगह गैम्बलिंग होती रहती है, और मैं वहां पर, मुझे भगवान की बातें याद आती है। मैं डिज्नी वर्ल्ड गई, मैं रोती रही, पूरे डिज्नी वर्ल्ड में रोती रही। मेरे बच्चे देखते, रो क्यों रही, इतना अच्छा ट्रिप है। मैंने कहा मैं कैसे बताऊं, मुझे लगता है भगवान ही दिखाई दे रहे हर जगह, मुझे समझा नहीं सकती किसी को। डवटेल अपने थॉट्स को, आप कहीं भी विचरण कीजिए। मैं यहाँ घूमने जाऊं, कोई नदी दिखाई देती है, मुझे यमुना दिखती है, वो पहाड़ दिखते हैं, मुझे गोवर्धन नहीं दिखता है। अपने थॉट्स को डवटेल, इसको कहते हैं डवटेलिंग। जोश है ये। जो कर्म हम संसार में लगे थे, कर रहे थे आज तक अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, उस सारे कर्म में भगवान कृष्ण को ला दिया, सबको भगवान कृष्ण से जोड़ दिया। विद्वान मनुष्य यही काम करता है, और जो उसके आसपास आते हैं उनके मन में दोष बुद्धि नहीं पैदा करता। दोष बुद्धि बिना पैदा किए उनको उसी गृहस्थाश्रम से भगवान के तरफ वो जोड़ देता है। आगे भगवान ने, मैं क्विकली समाप्त करती हूँ 31 पर लेकर के, जिसकी जो प्रकृति है, प्रकृति के हिसाब से वो काम करते हैं और उन्हें लगता है वो ही करता है। इसके ऊपर कल हम लोग और चर्चा करेंगे। लेकिन जो तत्वविद होते हैं, तत्वविद यानी जिन्होंने तत्व को समझ लिया, वो समझ जाते हैं इस प्रकृति को। इस प्रकृति के ऊपर हम कल और चर्चा करेंगे। वो समझ जाते हैं प्रकृति को, और वो देखते हैं कि कोई व्यक्ति अगर एक काम कर रहा है तो जजमेंटल नहीं होते कि उसकी इस समय ये प्रकृति उसके ऊपर हावी थी, इसीलिए उसने ये काम की। यदि इसकी प्रकृति चेंज कर दी जाएगी, ये व्यक्ति संत बन जाएगा। तो ज्ञानी व्यक्ति वो भी कर्म करते हैं, लेकिन वो रियलाइजेशन में कर्म करते हैं, अवेयरनेस के साथ कर्म करते हैं। अज्ञानी व्यक्ति भी वही कर्म कर रहे हैं, लेकिन वो नो अवेयरनेस। इतने अंतर है। आगे भगवान ने 31 श्लोक में सबसे इंपॉर्टेंट बात कही, मयि सर्वाणि कर्माणि, सारे कर्मों को क्या करो? मुझको, संन्यस्य आध्यात्म चेतसा, संन्यस्त होकर के, अपनी चेतना को मुझसे जोड़ करके, अपने सारे कर्मों को मुझसे जोड़ करके, इस प्रकार से तुम क्या करो? निराशी निर्ममो, निराशी हो जाओ, और निर्ममो, मैं मेरा इस भाव से हट जाओ। और उसके बाद युद्धस्व, और तुम युद्ध करो। विगत ज्वरा, विगत ज्वरा मतलब विदाउट एनी लेथार्जी, बिना किसी आलस के। भगवान ने क्या कहा, ये इसके ऊपर कल और चर्चा करेंगे। अभी के लिए एंड करती हूँ, क्लास लंबी हो जा रही है आजकल मेरी, बट अभी के लिए एंड करती हूँ। लास्ट में क्या बोला भगवान ने? अपने सारे कर्मों को मुझे सरेंडर करके युद्धस्व, युद्ध करो बिना लेजी हुए। ठीक है, आज की क्लास यही एंड करते हैं, बाकी के श्लोक कल और डिस्कशन कल। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।